अगर आप यूएसए विजिटर वीजा या टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं और या आपने क्या सोच लिया है अप्लाई करने के लिए और उसमें आप कोई एजेंट या फ्रीलांसर की हेल्प लेने के लिए सोच रहे हैं फॉर क्विक अर्ली एंड अपॉइंटमेंट डेट बुकिंग इंटरव्यू एंड बायोमेट्रिक के लिए, वो भी खाली 30 से 60 दिन के अंदर अंदर, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना मत भूलिएगा बिकॉज इसमें मैं काफ़ी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ जो कि अभी प्रेजेंट में मार्केट में फ्रॉड्स हो रहे हैं और स्कैम्स हो रहे हैं, जिससे आप अपने आप को, आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को आप उससे सेफगार्ड या सेव कर सकते हो। Hi my dear friends and viewers, I am Ritika Vasani from Winnie Immigration and Education Services Limited एंड मैं इस कंपनी में पिछले 5 साल से एज अ मैनेजर काम कर रही हूँ। हाल ही में मैंने और मेरी जो टीम ऑफ एडवाइजर्स है जो डे इन डे आउट हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स के साथ बातचीत करते रहते हैं, ये जानने को मिला है दैट उनके साथ काफ़ी सारे फ्रॉड्स और स्कैम्स हो चुके हैं और वो विक्टिम है जिन्होंने अर्ली डेट और बायोमेट्रिक इंटरव्यू स्लॉट्स के लिए कुछ एजेंट्स या फ्रीलांसर्स को अप्रोच किया था। तो इससे मुझे रियलाइज़ हुआ दैट मुझे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए बनानी चाहिए सो दैट फ्यूचर में आप जैसे लोगों जो प्लान कर रहे हैं एक क्विक यूएस के B1 B2 के अर्ली अपॉइंटमेंट्स बायोमेट्रिक डेट्स के लिए, राइट, सो उसके लिए मैं आपका टाइम, पैसा, जो मुश्किलें आप फ्यूचर में फेस कर सकते हो इन फ्रॉडस्टर्स के वजह से, उनसे आपको सेफगार्ड कर पाऊँ। आई एम श्योर आज के टाइम में आप सबको ये चीज़ पता होगा, स्पेशली आफ्टर कोविड-19, कि यूएसए के इंटरव्यू और बायोमेट्रिक स्लॉट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबी क्यू है और काफ़ी सारे एप्लीकेशंस का बैकलॉग है, जिसके वजह से अगर आपको पता हो तो एक यूएस के वीज़ा के लिए B1 B2 वीज़ा के लिए एक फिजिकल इंटरव्यू एम्बेसी में फेस करना ही होगा। आज के टाइम में अगर हम इंटरव्यू डेट्स के ऊपर बात करें स्पेसिफिकली, तो हमें ऑलमोस्ट विद इन इंडिया अगर हम बात करते हैं तो हमें बियॉन्ड 300 डेज या 350 डेज से ज़्यादा की बात के मिल रही है। और अगर हम अराउंड द वर्ल्ड अगर कंट्री वाइज बात करें इंडिया को छोड़ के, तो वो भी तकरीबन 100 to 150 डेज के बीच में आपको इंटरव्यू और बायोमेट्रिक के स्लॉट्स मिलेंगे। ये जो स्पेशली गैप है इंटरव्यू के डेट्स के लिए, ये गैप को स्कैमस्टर्स ने बहुत अच्छे से यूज़ करना शुरू किया है और उससे फ्रॉड करना शुरू किया है। सो जो इंडिपेंडेंट एजेंट्स या फ्रीलांसर्स होते हैं वो ये गैप को लेके काफ़ी सारे फ्रॉड करते हैं। कैसे? तो वो आपको अलग अलग वेज से कमिट करेंगे, हम आपकी अर्ली डेट बुक करवा के देंगे, आपका बायोमेट्रिक स्लॉट कंफर्म मिल जाएगा, जिसके लिए वो आपसे 10 to 15,000 रुपीज़ का चार्ज लेते हैं या ऑलमोस्ट मैक्सिमम अप टू 30,000 का पर एप्लीकेशन चार्ज करते हैं। एक ही लाइन है उनके लिए, बी अवेयर ऑफ देम। मार्केट में ऐसे हजारों एजेंट्स और फ्रीलांसर्स हैं जो ये कमिटमेंट एंड जेन्युइनिटी से काम नहीं करते हैं, जो बोलते तो है कि हम आपके डेट वगैरह बुक करेंगे, पर वो सब कुछ फ्रॉड कमिटमेंट्स और गलत कमिटमेंट्स के बेसिस पे होते हैं। हजारों ऐसे एजेंट्स और फ्रीलांसर्स इंडिया में है जो ऐसा बोलते भी है कि हमारी एक पहचान है एक हाई कमीशन में या एम्बेसी में, या हम आपकी बैकडोर एंट्री करवा के देंगे इंटरव्यू और बायोमेट्रिक के लिए। बट लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं एक बहुत ऑनेस्टी से आपको बताऊं तो एक ही इसमें सोल्यूशन है आपके डेट्स बुक करने के लिए। आप जब गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लॉगिन करते हो, डेट बुकिंग की वेबसाइट पे, तो उसमें आपको कंटिन्यूअस चेक करते रहना पड़ेगा एवरी मिनट कि आपका कौन सा कहीं से कोई डेट कैंसिल हो और आपके उसमें डेट पॉपअप हो और उसी बेसिस पे आपकी डेट बुक होंगी। इसके लिए बुक करने के लिए और कोई शॉर्टकट नहीं है। सो जो भी मार्केट में ऐसी चीज़ें बोलती है वो सरासर एकदम ही गलत है। इस रिगार्डिंग मैं कुछ रियल इंसिडेंट्स शेयर करना चाहूँगी जो ये चीज़ फेस कर चुके हैं और जिनके साथ ऐसा कुछ फ्रॉड हो चुका है पहले, जो हमारे पास आए हैं एंड सोल्यूशंस के ऊपर बात की है एंड सोल्यूशंस डिमांड किए हैं। सो प्लीज़ आइए देखते हैं उसमें से कुछ इंस्टेंसेस। पहले एक इंस्टेंस में विक्टिम ने जब पैसे दिए थे तो आईडी पासवर्ड भी शेयर कर दिया था, जिसके बाद वो एजेंट ने वो पूरा आईडी पासवर्ड और क्रेडेंशियल्स चेंज कर दिए और 1 लाख रुपए की डिमांड की उसके सामने नए क्रेडेंशियल्स वापस शेयर करने के लिए और डेट बुक करने के लिए। दूसरा एक इंसिडेंट एक विक्टिम के साथ ऐसा भी हुआ था जहाँ पे उसने एक एजेंट को एज एन एडवांस के तौर पे 5,000 रुपीज़ दिए थे
यूएस के इंटरव्यू और बायोमेट्रिक के लिए क्विक डेट्स बुक करने के लिए। बट वो 5,000 रुपीज़ ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के बाद वो एजेंट ने ना तो फ़ोन उठाया, ना ही व्हाट्सएप पे कोई रिप्लाई किया, तो सारे जो कनेक्शंस थे वो बंद कर दिए। थर्ड एक विक्टिम के साथ जहाँ पे उसने एजेंट को अप्रोच किया था, वो एजेंट ने उसको ऐसे धमकी दी थी कि वो उसकी सारी डिटेल्स, अपने एप्लीकेशन की फैमिली डिटेल्स, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पासपोर्ट, जो भी सारी क्रूशियल क्रेडेंशियल के डिटेल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आगे पब्लिक में सर्कुलेट करेगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से। अगर उसने एक दिन के अंदर अंदर विदिन 24 आवर्स 50,000 को एजेंट को नहीं ट्रांसफ़र किए। एक और ऐसी घटना हो चुकी थी एक क्लाइंट के साथ, जहाँ पे वो विक्टिम को एजेंट ने ऐसा बोला गया था कि आप अभी एडवांस में कुछ भी मत दीजिए, तभी दीजिए जब हम आपको कंफर्म्ड इंटरव्यू स्लॉट्स देते हैं। और उसने एक इमेज के फॉर्म में पेंट या फोटोशॉप सॉफ्टवेयर यूज़ करके वो शेयर की कि आपकी कंफर्म डेट्स बुक हो गई है, जिसके बाद उसने पैसे डिमांड किए और वो बेचारे पर्सन ने उसको वहाँ पे ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर दिया। जैसे ही पैसे ट्रांसफ़र हुए एजेंट को, ना तो उसने कोई फ़ोन उठाया, ना तो उसने कोई भी जगह पे रिप्लाई किया। अब वो एजेंट के खिलाफ एक पुलिस कंप्लेन है और आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू है। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं जिन्होंने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है रियल लाइफ में, एंड वो होने के बाद वो हमारे पास सॉल्यूशंस के लिए आए हैं। जैसे इंग्लिश में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो माय डियर व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स, मेरी एक सिंसियर रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि आप जब भी ऐसे कोई ट्रांजैक्शंस या डीलिंग्स में पढ़ रहे हो तो प्लीज बी अवेयर ऐसे काइंड ऑफ एजेंट्स या फ्रीलांसर्स से। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एजेंट फ्रॉड है, कौन सा एजेंट जेन्युइन है? ऐसा तो है नहीं कि हर एजेंट मार्केट में जो है वो फ्रॉड ही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ क्वालिटीज़ या कुछ फीचर्स होते हैं एजेंट के, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो एजेंट कितना जेन्युइन है, वो जो डीलिंग कर रहा है या वो जो कमिटमेंट कर रहा है वो कितने जेन्युइनिटी से आपका काम करेगा। सो आइए फर्दर देखते हैं ऐसी कुछ क्वालिटीज़ या फीचर्स जिससे आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि वो एजेंट कैसे है और कितने जेन्युइनिटी से आपके काम करेगा। कभी भी कोई भी जो फेक एजेंट होगा वो अपने कंपनी के डिटेल्स या कोई रजिस्टर्ड एड्रेस या अपने कंपनी का कोई ऑफिशियल ईमेल आईडी, कोई भी चीज़ आपसे ठीक तरीके से शेयर नहीं करेगा। कुछ ना कुछ उसमें खामी होगी। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखते हैं तो अगर आपने उनका कंपनी का ऑफिशियल ईमेल आईडी मांगा तो उसमें पीछे जीमेल का आईडी होगा @gmail.com, या फिर उसके कंपनी के एड्रेस में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। सेकंड, अगर हम बात करें तो कोई भी जो भी फ्रॉड एजेंट होगा वो कोई भी चीज़ के लिए आपको कभी भी मना नहीं करेगा, ना नहीं बोलेगा, नो नहीं बोलेगा। विच मीन्स कि अगर आप उनसे कोई भी अनरीजनेबल डिमांड्स भी करोगे तो वो हमेशा हाँ ही बोलेगा कि हाँ हो जाएगा आपका काम। एग्जाम्पल कि सपोज अगर आपने कोई एजेंट को ऐसा बोला कि मुझे मुंबई कॉन्सुलेट में अगले 4-5 दिन में डेट चाहिए, क्या हो जाएगा? तो वो खुशी खुशी बोलेगा हाँ हो जाएगा, विच प्रैक्टिकली मे नॉट बी पॉसिबल। तीसरा, अगर हम देखते हैं तो कोई भी फ्रॉड या फेक एजेंट होगा वो कभी भी कोई भी चीज़ आपको राइटिंग या डॉक्यूमेंटेड फॉर्म या अग्रीमेंट फॉर्म में आपको लिखित में ब्लैक एंड वाइट में नहीं देगा। कुछ ना कुछ उसमें ग्रे एरिया होगा जिससे आपको पता चले और चल सकता है। फोर्थ, अगर हम देखें तो कोई भी ये जो फेक या फ्रॉड एजेंट्स होते हैं वो आपको कभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिकली नहीं मिलेंगे। वो हमेशा ही वीडियो कॉल या वॉइस कॉल्स पे आपसे इंटरेक्शन करेंगे। फिफ्थ, अगर हम देखते हैं तो जो भी कोई भी फ्रॉड एजेंट होता है राइट, वो आपसे कभी भी एडवांस में पैसे डिमांड नहीं करेंगे। वो हमेशा ही बात बोलेंगे कि आप काम हो जाने के बाद दो। सो वो जब आपका आईडी पासवर्ड आप उनसे शेयर करोगे, जब आप क्रेडेंशियल्स उनसे शेयर करोगे, वो क्रेडेंशियल्स शेयर करने के बाद वो क्रेडेंशियल्स को चेंज कर देते हैं, आपके आईडी पासवर्ड को चेंज कर देते हैं। जब आप पूरी तरह से हेल्पलेस हो जाते हो उसके बाद वो फर्दर आपसे रेट्स पे वगैरह नेगोशिएट करते हैं। फर्दर अगर हम एक और पॉइंट पे बात करें तो कोई भी एजेंट जो होगा वो आपको कभी भी कोई भी चीज़ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंटेशन या उनका गवर्नमेंट आईडी देने में कंफर्टेबल नहीं होंगे, या कुछ हिचकिचाहट हमेशा ही आपको दिखेगी। कभी भी वन गो में वो आपसे शेयर नहीं करेंगे। सो इट इज़ माई वेरी सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल माई डियर व्यूअर्स, प्लीज़ आप ऐसे जो कुछ
एजेंट्स या फ्रॉडस्टर्स होते हैं उनके साथ ऐसे फाइनेंशियल डीलिंग्स और ट्रांजैक्शंस में ना पड़िए और आपका केस ना बिगाड़िए। बल्कि मेरी एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूएसए के लिए ट्रैवल करने के लिए प्लान कर रहे हो और अगर आपको अर्ली डेट्स भी चाहिए तो इसमें कोई भी निराशाजनक बात नहीं है। आप अपने होप्स लूज मत कीजिए। देयर इज ऑलवेज अ वे अहेड, जैसे हमने प्रीवियस डिस्कशंस किए हैं। ओनली एंड ओनली वही कंपनीज पे ट्रस्ट कीजिए जिन्हें आइदर आप पर्सनली जानते हो या जिनका कोई ऑफिस का ऑफिशियल एड्रेस हो या जिनके प्रॉपर वेबसाइट हो, कंपनी रजिस्ट्रेशन हो, प्रॉपर ईमेल हो, प्रॉपर ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर्स हो। अगर ये सब चीज़ आपको ठीक लग रही है तो वैसे ही एजेंट्स या वैसे ही लोगों पे आप ट्रस्ट कीजिए, कंपनीज पे ट्रस्ट कीजिए आपके फर्दर प्रोसेस के लिए। ये बस एक छोटा सा एफर्ट है एज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज हम इस इंडस्ट्री में मोर देन 40 ईयर्स से हैं। होप आप सभी ये पॉइंट सीरियसली लेंगे और हमारे जो एफर्ट्स है क्लाइंट अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए उसे आप सक्सेसफुल करेंगे, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फर्दर आगे शेयर और फॉरवर्ड करके, सो दैट जो नियर बाय फ्यूचर में जो अपने यूएस के V1 V2 वीज़ा के प्लान्स कर रहे हैं और जो अर्ली अपॉइंटमेंट्स और इंटरव्यू स्लॉट्स के लिए भी प्लान कर रहे हैं, उन्हें ये काफ़ी अच्छी जानकारी मिले एंड वो होप नज़दीक में ही उनका सब काम हो जाए। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।